दोस्तों, जो आपने किया है उसका अंजाम आपको हर हाल में भोगना पड़ेगा। अगर आप किसी का दिल दुखाते हो या अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो देर से ही सही, लेकिन कभी ना कभी आपको आपके कर्मों का फल भोगना पड़ता है। आइए इस बात को हम इस कहानी की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध हर दिन की तरह उस दिन भी सभा कर रहे थे। तब तक एक व्यक्ति ने उससे पूछा, गौतम बुद्ध, कर्मों का फल कैसे मिलता है? कृपया इस बारे में आप मुझे समझाइए। गौतम बुद्ध कहते हैं, एक समय की बात है, एक गांव में राम और श्याम नामक दो भाई रहते थे। श्याम अक्सर राम को देखकर जलता था। राम स्वभाव से बहुत अच्छा था, लेकिन श्याम का स्वभाव ऐसा नहीं था। उसके दिल में दूसरों के लिए बिल्कुल दया नहीं थी। वो हमेशा दूसरों का अनादर किया करता था और उन्हें नुकसान पहुंचाने की सोचा करता था। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर जाता है। राम श्याम के माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। राम ने खूब अच्छे से उनका अंतिम संस्कार किया और गांव वालों के लिए भोजन में आमंत्रित किया। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देकर उनको विदा किया। वो हर साल माँ बाप की बरसी के लिए पंडितों को दान देता था। हर साल वो भोजन कराता था, लेकिन श्याम ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो उसे अभी भी देखकर जला करता था। अगले साल राम ने राजा को बुलाया और राजा के सामने पूरे गांव को खाना खिलाया और दान दक्षिणा दी, ताकि उसके माँ बाप स्वर्ग में खुश रह सके। ये सब देखकर राजा श्याम से बोलते हैं, श्याम, तुम्हारा भाई तुम्हारे माँ बाप के लिए इतना कुछ करता है, तुम ये सब क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें समझ नहीं है? तुम भी अपने माँ बाप के लिए कुछ ऐसा ही करो। श्याम कुछ नहीं बोलता है और वहां से चला जाता है। वो इस बात को लेकर गुस्सा हो जाता है। आज राम की वजह से राजा ने उसकी बेइज्जती कर दी। उसके मन में ये भाव चलने लगता है। वो अपने अपमान का बदला लेने की सोचने लगता है और अगले दिन एक ढोंग करना शुरू कर देता है। नगर के सामने जोर जोर से सीखने लगता है कि मेरे माँ बाप मेरे सपने में आए थे, वो स्वर्ग में खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि कोई उन्हें वहां जाकर खाना बनाकर खिलाए, वो तभी खुश होंगे। उन्होंने मुझे सपने में कहा था कि राम को मेरे पास भेज दो, उनकी सेवा वो बहुत करता है, उसके साथ वो बहुत खुश रहेंगे। राजा कहते हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए तो राम को मरना पड़ेगा। राम को सब समझ आ जाता है कि कहीं ना कहीं उसे फंसाने की चाल चली जा रही है, लेकिन वो कहता है, चलो इसी बहाने सही मैं अपने माँ बाप की सेवा करके दिखाऊंगा। राम मरने को तैयार हो जाता है। राजा से कहता है, राजा, आप अगले दिन नदी के किनारे एक नाव का बंदोबस्त कराएं। मैं नाव से कूदकर नदी में अपनी जान दे दूंगा और मैं फिर स्वर्ग में जाकर अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। राजा कहते हैं, ठीक है। अगले दिन ये सारे बंदोबस्त कर दिए जाएंगे। राम नदी से कूद जाता है और सारे नगर में सबको पता लग जाता है कि राम अब इस दुनिया में नहीं है। अब वो अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए स्वर्ग चला गया है। श्याम बहुत खुश होता है। उसका इकलौता भाई इस दुनिया में नहीं रहा और वो भी सारी जमीन जायदाद हड़प लेता है। धीरे धीरे काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन अचानक से राजा के दरबार के बाहर राम बैठा होता है और जोर जोर से रो रहा होता है। राजा के सिपाही दरबार में लेकर उसे हाजिर होते हैं। बोलते हैं, ये चमत्कार कैसे हुआ? तुम फिर से जिंदा कैसे हो सके? ये सब क्या भला है? फिर राम बताता है, मैं स्वर्ग में गया था, मैंने देखा वहाँ मेरे माँ बाप अभी भी खुश नहीं हैं। वो मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे थे। उन्होंने मुझसे बोला कि तुम्हें वैसा खाना बनाना भी नहीं आता, तुमसे अच्छा तो श्याम बनाता है, इसलिए तुम जाओ और उसे भेज दो। राजा श्याम को बुलाते हैं और सारी बातें बताते हैं कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे माँ बाप के लिए इतना त्याग किया, अब बारी तुम्हारी है, क्या तुम उनके लिए ऐसा कुछ नहीं करोगे? श्याम को अब ना चाहते हुए भी ये काम करना ही पड़ता है। अगले दिन फिर से सारी तैयारी कराई जाती है, लेकिन राम ने सोचा, अगले दिन मैं जाऊंगा ही नहीं, अगले दिन मैं शहर छोड़कर चला जाता हूँ। फिर राम ने राजा को सारी बात बता दी थी। दरअसल वो जिंदा कैसे बचा? उसने पहले ही मछुआरे से अपनी बात कर रखी थी, वो उसकी जान बचाएगा। मछुआरा ने उसकी जान बचाई और वो 1 महीने तक नगर के बाहर रहा और सही वक्त आने पर राजा के दरबार में उपस्थित हुआ और वैसा सिर्फ उसने श्याम को सबक सिखाने के लिए कहा। राजा बोले, चलो अच्छी बात है, लेकिन उधर श्याम नगर छोड़कर जाने का प्लान बना चुका था। वो अगली सुबह वो वहां से चला जाता है। रात के अंधेरे में वो घर छोड़कर भाग जाता है। सिपाही उसे देख लेते हैं और उसे रोक लेते हैं। द्वारपाल के साथ वो लड़ाई करता है और धक्का देकर वो वहीं पे उसे गिरा देता है। पत्थर पर गिरने की वजह से सिर पर चोट आती है और एक सिपाही वहीं मर जाता है।
आखिरकार ये सारी बातें राजा को पता लगती है। राजा उसे माफ करने वाले थे, लेकिन अब वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अगली सुबह उसे नाव से धक्का दे दिया जाता है और वो इस नदी में डूब जाता है। अब उसे अपनी गलती का अफसोस होता है और ये सब उसने क्या किया। जिंदगी के आखिरी मौके पर वो दूसरों का बुरा ही करना चाह रहा था। आखिर में उसे भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तब गौतम बुद्ध समझाते हैं, कर्मों का फल भी ऐसा ही होता है। बुरे इंसान को आखिरी वक्त तक सही और गलत की पहचान नहीं होती। जिंदगी ऐसे नहीं चलती, जिंदगी समझने की चीज है। उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, कर्म कैसे बनते हैं? फिर महात्मा ने बोला, अच्छे कर्म के बनने से पहले हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर अच्छे कर्म बनने के पहला पड़ाव क्या है। मनुष्य के द्वारा की जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से निर्मित होते हैं। हमारी सकारात्मकता या नकारात्मकता सोच ही विचारों को जन्म देती है और वही विचार कर्म बनाते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर अच्छे कर्म बनते हैं। और उसने फिर महात्मा से पूछा, पाप का फल कब मिलता है? फिर महात्मा ने बोला, पाप का फल किए गए कर्म पर निर्भर होता है। अगर आपके द्वारा किए गए कार्य अच्छे कर्मों की तुलना में ज्यादा हैं, तो इसका फल आपको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। अगर आपके बुरे कर्म कम हैं, तो इसका भुगतान आपको इसी जन्म में करना होगा। इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है। जब तुम जिंदगी को समझ जाते हो तो तुम खुद ही अच्छा बुरा समझ जाओगे। तुम तभी देखोगे कि इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, सब तुमसे जुड़े हैं। उनकी रक्षा करना, उनके बारे में सोचना, उनका भला करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो बदले में तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा, लेकिन जब तुम दूसरों का बुरा करोगे तो बदले में तुम्हारे साथ भी बुरा ही होगा। और हो सकता है वक्त तुम्हारे साथ बुरा ना करे, लेकिन ऐसा कुछ कभी नहीं होगा। ऐसा भी नहीं है, कभी ना कभी तुमको उसका हर्जाना भुगतना ही पड़ता है। इसलिए तुम्हें यहाँ पर किसी का बुरा करने का कोई भी हक नहीं है। तुम्हें यहाँ पर किसी भी प्राणी के साथ गलत व्यवहार करने का बिल्कुल हक नहीं है, क्योंकि कर्मों का फल कभी ना कभी तो जरूर ही मिलेगा। बाकी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, अच्छे कर्म करें, किसी का भी दिल ना दुखाएं और सभी के साथ प्यार से रहें। ऐसी ही कहानी और सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल SN इंस्पायर्ड। मिलेंगे आपके साथ अगली कहानी के लिए। तब तक नमो बुद्धाय।